मिला होगा? मैनपुरी के लिए कुछ नया बस सिर्फ चौराहे मिले, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। जी ठाकुर जयवीर सिंह बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या आपको? नहीं, एंट्री नहीं मिली। पुलिस वालों को बहुत ही क्रूर बर्ताव था। पुलिस वालों का उनका कहना ये है कि तुम आए हो, तुम्हें कोई न्योता देने गया था। हमारे मैनपुरी में पुलिस वालों की भाव ज्यादा खराब है। ठीक है, अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो हमको जेल भेजो, जेल भी भेजते नहीं है। पैसे इन पुलिस वालों को चाहिए, पैसे। सरकार इन पुलिस वालों की चल रही है, जनता तो खाम खाए मरी जा रही। यही मिला, बस देखने आए थे, कभी देखा नहीं था। और हाँ, हेलीकॉप्टर देखने आए थे। 682 करोड़ परियोजना का ब्लैक कपड़े से ऐसा क्या दिक्कत है? उन्होंने इसलिए मना किया था कि ऐसा ना हो कि विरोध के लिए लोग आए। ब्लैक कपड़ा विरोध का माना जाता है ना। आप क्या मतलब कैसा रहा स्पीच, क्या क्या मिला हम लोगों को? बढ़िया। उत्तर प्रदेश के लिए क्या नया कुछ मिला? बहुत कुछ मिला उत्तर प्रदेश के लिए, जैसे जैसे कॉलेज, वो हॉस्टल, अच्छा हाईवे। अच्छा। हाँ, मैं आया था, गाड़ी उधर खड़ी करवाने दी और इतने ये भी नहीं, एक टिर्री लगा देते आने के लिए और कुछ नहीं, वो उधर चेहरा भी नहीं देखनी, वो भगा दिया वापस। भगा दिया वापस मतलब? और क्या, उन्होंने कहा जल्दी जल्दी निकलो, जल्दी जल्दी निकलो। तो मतलब जैसे मैं ब्लैक कपड़ा भी पहन के, ब्लैक टी शर्ट पहन के गया था तो एंट्री नहीं, उसके लिए क्या कहेंगे आप? जैसे अब एंट्री क्या कुछ भी, वो तो अब उनके प्रोटोकॉल्स हैं पुलिस के, क्या किया जा सकता है। नहीं, तो हम लोग जैसे घर से ब्लैक कपड़ा पहन के आ गए हैं तो उसके लिए मतलब हम लोग वापस जाना पड़ा ब्लैक शर्ट टी शर्ट पे चेंज देखो, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जो भी है। वो तो एक सीएम है रेपुटेटिव यूपी के, हाँ। तो आपको वो तो करने पड़ेंगे जो भी। तो अपने उत्तर प्रदेश के लिए कुछ नया या मैनपुरी के लिए कुछ नया मिला होगा? मैनपुरी के लिए कुछ नया बस सिर्फ चौराहे मिले, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। ये भी चौराहे मिले, चौराहे मिले और एजुकेशन- सुरक्षा। एजुकेशन के लिए क्या? एजुकेशन के लिए बहुत सी पॉलिसी निकाली है योगी जी ने, और पर लोगों को समझ में नहीं आता है कि बस वो लोगों को जानकारी नहीं है। उनको जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, क्या क्या सुविधा दे रही है सरकार, क्या क्या नहीं दे रही है, इस पर भी बात होनी चाहिए। अच्छा अच्छा। तो मतलब वहाँ बस थोड़ी देर रुकने दिया गया, ज्यादा रुकने नहीं दिया नहीं, गया? ज्यादा देर क्या, वहाँ भीड़ भी बहुत थी ना, मैनेजमेंट का हो नहीं पा रहा था। अच्छा बात ये थी। सीएम साहब आए थे तो क्या मिला हमारे यूपी में? यूपी में बहुत कुछ है। 682 करोड़ की वो दे दी और क्या सौगात दे दी है। 111। तो मतलब क्या कहिएगा और क्या क्या एजुकेशन? जी ठाकुर जयवीर सिंह बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जी। हाँ, कई मंदिर उन्होंने करे मैनपुरी का, ऋषि आश्रम, कई आश्रम और छाम मंदिर का बहुत कार्यक्रम। लोहिया पार्क भी मैंने देखा है कि दोबारा पार्क भी बनाया। अच्छा अच्छा बहुत कुछ काम किया। अच्छा। सीएम साहब के आज मुंह से क्या क्या नया था? साहब भी बहुत कई जो है ना इंजीनियर कॉलेज के बता गए हैं। कहाँ पे इंजीनियर कॉलेज? ये किसनी में, किसनी में इंजीनियर कॉलेज? अच्छा। और यहाँ लड़कियों का गर्ल्स इंटर कॉलेज, मतलब गर्ल्स का जो ना रहने का अच्छा हॉस्टल। हॉस्टल। अच्छा अच्छा। कई सड़कें और जो बाईपास जो है ना वो बता गए हैं। और जो लिंक है एक्सप्रेस जो बन रहा है, गंगा एक्सप्रेस भी आ रहा है, अच्छा उसको सुखावा से और भोगा होते हुए जोड़ेंगे उसमें। अच्छा। तो मतलब कुछ कुछ अच्छा चीजें मिली हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम साहब क्या कहे गए बच्चों के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, या हमारे प्रदेश के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए? सभी के लिए बोल के आए। क्या मतलब बताएंगे कुछ? अब बताएं तब जब आएंगे अच्छा तब बता पाएंगे। मिलने लगे हैं ना? बता तो बहुत कुछ जाते हैं, रोड बता गए, अच्छा बाईपास, अच्छा। और स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह कोई? कॉलेज बताए गए, कन्याओं के बताए गए। अब जो मिल जाए वो जाना सामने। कन्या के लिए हॉस्टल बता गए हैं। अच्छा अच्छा। तो मतलब व्यवस्था, गर्मी कुछ ज्यादा थी है ना? गर्मी बहुत ज्यादा थी। व्यवस्था कैसी थी? व्यवस्था सब। अच्छा, ब्लैक शर्ट आपको एंट्री नहीं मिली कि मिल गई थी आपको? नहीं, एंट्री नहीं मिली हमें। तो मैं भी ब्लैक शर्ट पहन के आया, दोबारा आना पड़ा मुझे घर जाके वापस करने। क्या बहुत से कहिए? मीडिया वाले वहाँ पे खड़े हैं जिन्हें नहीं एंट्री मिली, वो भी ब्लैक शर्ट टी शर्ट में आए थे। तो क्या कहिए, मतलब क्यों ऐसा हुआ कि कपड़ा ब्लैक में, मतलब ऐसा कुछ क्या? पता नहीं, इन्हें पहले से गाइडेंस देनी चाहिए थी। हाँ वही तो चीज, गाइडलाइन जारी कर देते आप तो हम ब्लैक कपड़ा पहन के ही नहीं जाते। हाँ, और इतनी मेहनत में, इतनी गर्मी में उम्मीद। वही तो मैं कह रहा हूँ, गाइडलाइन देनी चाहिए थी इन्हें। वहाँ पे आए, यहाँ धूप में बाहर खड़े रहे हो। कहाँ से आए थे आप? मैं आया था भोगांव से। भुआं से आए थे आप? गर्मी वैसे ही होता है। बहुत ज्यादा गर्मी, धूप में ही खड़े रहे। बाहर भी कोई टेंट वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, जो खड़े हो जाते छाई में। पुलिस वालों को बहुत ही क्रूर बर्ताव था। पुलिस वालों का उनका कहना ये है कि तुम आए हो, तुम्हें कोई न्योता देने गया था, क्यों अच्छा। आए हो ब्लैक कपड़े पहने? नहीं, मैंने भी बताया, मैंने कार्ड दिखाया, मैंने कहा मैं मीडिया में हूँ भाई, मुझे तो एंट्री दे दो कम से कम। तो मुझसे ही मना कर नहीं। मुझे नहीं पता कि उनका क्या गाइडलाइन है, क्यों ऐसा किया गया है।
जब हम लोग वोट डालते हैं तो ये सोच के नहीं डालते हैं कि हम काले कपड़े पहने हैं कि नहीं पहनते हैं। हमें तो वोट डालना है, मत का अधिकार है। अब पता नहीं ये उनकी क्या है राय भाई, क्यों उनने ब्लैक कपड़े वालों को अंदर नहीं जाने दिया। क्या मिला योगी जी, दिखाई दी और कौन मिला? नहीं तो कुछ तो बताया होगा उन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारे उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश के हमारे मैनपुरी में पुलिस वालों की भाव ज्यादा खराब है, इसलिए कि तनख्वाह योगी जी देते हैं, वो तनख्वाह अपनी सेफ बचाते हैं और बाकी के हम जैसे गरीबों को परेशान करते हैं और कुछ नहीं। तो हमारा योगी जी से कहना यही है, आप कुछ भी करें, बढ़िया सरकार है, इन पुलिस वालों को सुधार दें। ये पुलिस वाले बहुत ज्यादा ही बदतमीजी और बदतमीजी कर रहे हैं। मतलब ये है, क्या बदतमीजी की आपसे? तनख्वाह आप तनख्वाह देते हो सरकारी, वो तनख्वाह ये लोग सेफ बचाते हैं और उसके बाद में हम जैसे गरीबों को उठा उठा के ले जाते हैं, कहीं 20,000 ले लिए, कहीं 30,000 ले लिए। ठीक है, अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो हमको जेल भेजो, जेल भी भेजते नहीं है। पैसे इन पुलिस वालों को चाहिए, पैसे भाई। अगर हम कोई गलत है तो हमको जेल भेजो, जेल क्यों नहीं भेजते? इनको चाहिए पैसे, तनख्वाह इनकी सेफ बच रही, तनख्वाह इनकी सेफ बच रही, जितने भी तनख्वाह हो, और बाकी के 10-5 लाख रुपए जो ऊपरी पैदा करते हैं और इनका कोई कहने वाला है नहीं, इनको कोई शिकायत करने वाला है नहीं। अंकल सुनिए, कि सरकार इन्हीं की चल रही है, सरकार इन पुलिस वालों की चल रही है, जनता तो खाम खाए मरी जा रही। मतलब ये योगी जी सही है, योगी जी क्या देखे गए हमारे उत्तर प्रदेश के लिए या इन और नेताओं के लिए सही है, और जो विपक्षी नेता हैं जी, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सरकारी बहुत लग चुकी है, मतलब ये सरकार चेंज नहीं होगी, ये बात बच्चा जानता है। 2027 में भी आएगी। 27 की बात मत करो, 50 की बात करो, सरकार चेंज नहीं होगी। उत्तर कोरिया में एक ही प्रधानमंत्री रहता है, चीन में एक ही रहता है, ये भारत है, भारत में भी एक ही रहेगा। सुन लिया, ठोक के कह रहे हैं हम। लेकिन अच्छा। पुलिस वालों को खाली योगी जी से कहना है, इन पुलिस वालों को सुधार दें, जो हम जैसे गरीबों को परेशान ना करें। मतलब ये है, सरकार बहुत बढ़िया है, जैसा कर रही वैसा सही कर रही। ठीक है, अगर बढ़िया ना हो तो इतनी जनता आई है, क्यों आई है? नहीं तो एजुकेशन को लेके आप कह रहे हो सरकार, मतलब एजुकेशन को लेकर कल ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया इसके लिए। वो दिया, सही दिया। तो एजुकेशन सिस्टम आप कह रहे हो उत्तर कोरिया का अलग बता रहे हो, रसिया का अरे बता रहे हो, मतलब तो ये है, हम क्या कह रहे हैं, मतलब ये है, सरकार चेंज नहीं होगी। सुन लिया, ठोक के कह रहे हैं हम। हाँ, सरकार चेंज नहीं होगी, जो होगा वो होगा। ये जो ब्लैक शर्ट पहन के आए, ये अंदर नहीं जाने दिया, इसके लिए क्या कहेंगे आप? इसके लिए जो कहेंगे कि जो पुलिस वाले ये कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? पुलिस वाले क्यों कर रहे हैं? उन्हें तो गाइडलाइन मिली है पुलिस वालों को, वो फॉलो कर रहे हैं ना पुलिस अब वाले। भाई हम इतने पढ़े लिखे तो है नहीं। तो आप उत्तर कोरिया की बात कर रहे हैं और यहाँ की आज ठोके कह रहे हैं, तब भी आप पढ़े लिखे। सरकार चेंज नहीं होगी, तुम कितनी भी ताकत लगा लो। कल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, क्या सोचते हैं आप उसके बारे में? सही था या सही था, सही था? आपने प्रोटेस्ट के बारे में कुछ जाना था? उसके बारे में जाना था, वही उसके नीट के पेपर के बारे में। हाँ, तो सही बोल रहे थे, सही बोल रहे थे। अच्छा, आप कहाँ पढ़ाई करने जाते हैं? यहाँ आए आप तो क्या मिला, मतलब कुछ नया कुछ पुराना? नया क्या, मतलब यही मिला, बस देखने आए थे, कभी देखा नहीं था और क्या। हाँ, योगी आदित्यनाथ को देखने आए थे आप? नहीं, हम तो हेलीकॉप्टर देखने आए थे। अरे वाह, हाँ, हेलीकॉप्टर देखने आए थे, हेलीकॉप्टर, सिर्फ हेलीकॉप्टर देखने आए थे? क्योंकि तो फोटो पे देख लेती, बस सेम ही तो होता है बेटा। अरे नहीं, रियल की बात अलग होती है, लेट हो रियल की बात अलग होती है। और क्या, नहीं उन्हें क्या, उनको तो हमने देख भी नहीं। पढ़ाई करते हो आप? यस, कौन सी क्लास? इंटर हो चुकी मेरी। आप भी इंटर हो चुके? हाँ, दोनों तो लोग एक साथ BSc करेंगे, हम लोग साथ ही पढ़ाई कर रहे हैं। तैयारी के बारे में कुछ नहीं सोचा है? हम लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। अच्छी पुलिस की। तो पेपर तो कहीं ना कहीं लीक हो जाता है, कितना? वही तो लीक हो जाता है, हम फिर पेपर कैसे देते हैं, पढ़ते हैं और सरकार इसको लीक करवा देती है। क्या लगता है अब आपको, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है तो अब क्या लगता है, चेंज हुआ कुछ? चेंज क्या, सही हुआ, सब बच्चे खुश हैं। सारे बच्चे खुश हैं? और क्या, नहीं चलिए बोलो, सब बच्चे क्या खुश हैं। भैया क्या रहा? भैया बहुत गर्मी थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी। बहुत बढ़िया। अब जंतर मंतर गए वही बच्चे, अब जंतर मंतर खत्म हो गया मेरे भाई। और 2 रह गई ना राय। वो नहीं, वो भी फाइनल हो गया। भाई हो गया मेरे भाई, हो गया। अरे प्रभु, हो गया, मैं तो ना जानता। इस्तीफा हो गया। जंतर मंतर सारी मांगे मान ली है सरकार ने। हाँ, सारी मांगे मान ली और जंतर मंतर से चले गए सारे, खाली हो गया। हाँ, तो जंतर मंतर जाने का आप लेट, घंटा है वो पानी तक ना है। भीड़ तो पानी का, पानी की व्यवस्था आती, व्यवस्था आती बढ़िया, व्यवस्था आती है ना। तुम खड़े हो पीछे तो बहुत बढ़िया व्यवस्था आती यार, और क्या चाहिए? क्या मिला, मतलब कुछ जैसे योगी आदित्यनाथ जी आए हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, भाई इधर थोड़ा सा,
हमारे उत्तर प्रदेश के लिए क्या क्या मिला हम लोगों को? 682 करोड़ परियोजना का उन्होंने दिया। क्या क्या था इसमें? इसमें भी शीतला माता का कॉरिडोर था और बाईपास का था और 2-3 में पहुंच नहीं पाया, वो फिर नहीं पाया। अच्छा, क्या आपको क्या बहुत मिला? बढ़िया हमारे यहाँ योगी से वो हाईवे निकाल रहे हैं कि शुक्राबाद से लेके वहाँ भोगांव तक अच्छा है जी। क्या निकल रहा है वो highway। अच्छा आप तो तो यहाँ से क्या है मतलब है ना, मतलब भीड़ भी कम हो बस- जाएगी इधर पे, जैसे ये डंपर अम्पर इधर से निकलते थे, आगरा से आते थे, इधर से निकलते थे, जाते थे। अच्छा आप यूथ हैं, आप उधर जेन जी हैं आप, ठीक है, जो प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर पे, क्या आपकी राय क्या है उसके बारे में? नहीं वैसे बच्चे तो सही थे, वो अपनी पढ़ाई के ऊपर लड़ रहे थे, पर ये जो उधर पे नारे लगा रहे थे कि हिंदू क्या है, हिंदू है ही नहीं, कुछ है नहीं, ऐसा कोई नारा नहीं था दोस्त? नहीं वहाँ पे था। और वो है ना तैया करके एक था, वो विजय 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 हाँ। उसने कहा था प्रेमानंद महाराज जी कुछ नहीं है, तो ये तो गलत था ना। प्रेमानंद महाराज नहीं है, ये हमारे हिंदू के बारे में कुछ बोल रहे थे। नहीं हिंदू मुसलमान वो हम और आप मत करिए, वो जिसने कहा है वो छोड़ दीजिए, उसे छोड़ दीजिए। हमारा सिर्फ इतना कहने का मतलब है, जैसे आप पढ़ाई करते हैं, है ना, आप भी पढ़ाई करते हैं, यहाँ सब पढ़ाई करते, तो क्या धर्मेंद्र प्रधान का जैसे इस्तीफा हुआ, तो उसके बाद राय में आपकी राय क्या है कि मतलब सही था या गलत? नहीं वो तो सही था, अगर पहले ही आ जाते धर्मेंद्र प्रधान कह देते हाँ मुझसे भूल हो गई है, मैं अब मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं सब सुधार करूंगा, तो मतलब जनता मान भी जाती, इस्तीफा नहीं होता। अब उन्होंने पहले माना ही नहीं, अब वो तो इस्तीफा तो देना ही पड़ा वहां से, तो सही है ना? अब सुधार हुआ कुछ? क्या सुधार? अच्छा ब्लैक कपड़े से मतलब जो चीज रखी गई है, मैं जानना चाहूंगा कि मतलब आप सब लोग यहाँ, हम लोग पास में रहते हैं एक दूसरे के, ब्लैक कपड़े से ऐसा क्या दिक्कत है? उन्होंने इसलिए मना किया था कि ऐसा ना हो कि विरोध के लिए लोग आए, ब्लैक कपड़ा विरोध का माना जाता है ना। नहीं तो हमने अपना आई कार्ड दिखाया, हम आई कार्ड किनको लेके लौटा आए। लगे? मुझे खुद लौटा आप क्या? मॉर्निंग में हम आपके सामने टी शर्ट पहन के आए थे, हाँ, क्या बोला गया? वहाँ पुलिस वालों ने सीधा मना कर दिया कि क्या मतलब, उसका रीजन क्या दिया? मैंने कहा रीजन बताइए, कि रीजन कुछ नहीं, हमें ऊपर से गाइडलाइन। उनका योगी जी का, ऐसा भी तो हो सकता है। तो मतलब मैं क्या हूँ, मैं आप ये लोगों से आपसे हम या फिर ऐसा है ना कि पुलिस अपने नंबर बढ़ाने में लगी, ऐसा भी तो हो सकता है। भाई मुख्यमंत्री का कार्यक्रम चल रहा है, वो अपने नंबर बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो वही चीज मतलब मैं जानना चाह रहा था कि ऐसा कि ब्लैक कपड़ा तो कपड़ा है, चाहे ब्लैक हो चाहे व्हाइट हो। उनकी धारणा है, क्या बोल रहे हैं? क्या तो नहीं, पुलिस वाले भी नंबर बढ़ाने में लगे, अधिकारी एक बार बोला गया, एक लोग मैं खुद वापस गया हूँ, कर दिया कोई मैं खुद वापस गया हूँ। ब्लैक पहन के गए। आपका ब्लैक नहीं है ना अंकल? नहीं मैं खुद वापस हुआ हूँ ना, मैं खुद वापस हुआ। ब्लैक कपड़े वाले लोग थे, हाँ वापस हुई है ना भाई। गुंडे थे वहाँ पे, हैं? सब गुंडे थे ब्लैक कपड़े वाले, क्या अरे भाई पता है उन्होंने घुसने नहीं दिया, बताइए। अरे सुनो तो मैं ब्लैक शर्ट पहन के आया था भाई। जंतर मंतर पे जो नेता लोग आए थे, तो ब्लैक तो कपड़े पहन के आए थे, तो वो एक विरोध का एक प्रतीक है, इसलिए कहीं विरोध का प्रतीक यहाँ न रहे, इसलिए वो जो है ये पुलिस का, मेरा कहने का मतलब पुलिस क्यों वापस कर रही है? मैं ब्लैक पहन के आया था, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई बता, ब्लैक कमांडो, मैंने कहा ब्लैक कमांडो भी तो कपड़े पहनते हैं ब्लैक। अगर योगी जी को प्रॉब्लम है तो वो क्यों नहीं उनके कपड़े चेंज क्यों नहीं करा? अब आप बहस मत करो, आप जाओ यहाँ से, मैं एंट्री नहीं दूंगा बस। लड़की को एंट्री दे दी, अब पैंट के लिए पैंट पे ध्यान नहीं दिया हुआ, टी शर्ट पे हो सकता है, हाँ ऊपर से। अभी देखा जाए कांग्रेस जमाने में भी काफी मतलब हुए थे। अभी आपको बताओ 2004 में सीपी टेट का वो हुआ था, जो पहले हम क्या नीट कहते थे, पहले चेंजिंग दूसरा था, पैरामेडिकल था पहले, टाइम भी न्यू हुआ था नहीं तो मेरा कहने का मतलब ये पहले जो हुआ, जो हम क्या होते हैं, हम और आप क्या देखते हैं, देखो हम और आप क्या देखते हैं, जो प्रेजेंट में चल रहा है हम उसे देखते हैं। चीज सुधारना चाहिए, सुधार होना चाहिए। हाँ जैसे अब सीबीटी कर दी ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सबसे अच्छा किया सरकार ने, अब कोई इसमें होगा नहीं तो वही इतना ही मतलब था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सही था, क्योंकि हम और आप, हमारे बच्चे, देखिए हम एजुकेशन की, इस्तीफा का मतलब नहीं होता, इस्तीफा तो और कोई हो जाएगा, उसमें और कोई भी आ जाएगा, लेकिन उसमें सुधार कितना होता है ये मेन होता है। जी जी बात ये है। तो आज योगी आदित्यनाथ जी आए और इन सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है, और ब्लैक शर्ट के लिए यहाँ नो एंट्री थी, वो हमने पहले भी वीडियो डाल दिया है, और फिर मैं ये कहूँगा ये जानना बहुत जरूरी है कि ब्लैक शर्ट के लिए या ब्लैक कपड़े के लिए नो एंट्री क्यों है।